एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडा में जो स्टूडेंट इंडियन स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका सक्सेस रेट सिर्फ 20 to 25% है। जी हाँ, 75% से ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट चल रहा है इस टाइम पे। अगर इसको कंपेयर करते हैं 2023 से, 2023 में यही सक्सेस रेट 70 to 80% था। तो इतना कम सक्सेस रेट है, इतना बड़ा रिफ्यूज़ल रेट है। अब अगर इस रिफ्यूज़ल रेट को देखते हैं तो दो बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिनती में रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। इस वीडियो में यही दो रीजंस प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करूंगा, उनका सल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर रिफ्यूजल उनकी बेसिस पे आया है तो किस तरीके से उनको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले या ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपके साथ 5 वीज़ा शेयर करना चाहता हूँ। ये वो वीज़ाज हैं जिनमें ये दो रिफ्यूज़ल रीज़न आए थे। बासु हैं फिरोजपुर से, इनका वीज़ा 16 डेज में आया था एक रिफ्यूज़ल के बाद। उसके बाद नवजोत हैं, 6 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया इनका। इसके बाद निसर्ग हैं, एक रिफ्यूज़ल के बाद 15 दिन में वीज़ा आया। इसके बाद रीमा बेन है गुजरात से, एक रिफ्यूज़ल के बाद 20 डेज में वीज़ा आया। तो ये वो वीज़ाज हैं जो इन दोनों जो रीजंस हैं उनके कारण आए हैं। अब अगर रीजंस की बात करें तो इस टाइम पे सबसे बड़े जो दो रीजन निकल के आ रहे हैं, पहला रीजन ये है कि आप जब इंडिया में सेम कोर्स आपको मिल रहा है, कम खर्चे पे मिल रहा है, तो आप कनाडा क्यों आ रहे हैं? आपको स्टडी करने के बाद उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे जितने आपके पैसे खर्चा जाएंगे। हालांकि ये रीजन वैलिड लगता है, लेकिन वैलिड तब ये नहीं रहता है जब आप सेम प्रोफाइल के किसी स्टूडेंट को, इंडियन स्टूडेंट को सेम कोर्स के लिए वीज़ा दे देते हो। तो आईआरसीसी एक तरफ तो रिफ्यूज़ल दे रहा है कि ये कोर्स इंडिया में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहे हो। दूसरी तरफ उसी कोर्स के लिए किसी और इंडियन स्टूडेंट को है जो वो वीज़ा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी जिनका वीज़ा आता है, अगर हम ये देखें कि एक पर्सन को सेम रिफ्यूज़ल दे दिया गया लेकिन दूसरे पे ये लागू नहीं हुआ, तो इसका रीज़न यही है कि दूसरा पर्सन जिसका वीज़ा आ रहा है वो इसको प्रॉपरली अपनी एसओपी में एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये जो कोर्स है, ऑल्दो मैं इंडिया में ले सकता हूँ, कम खर्चे पे ले सकता हूँ, लेकिन इसका इंडिया में करने का ये नुकसान है, खास करके कनाडा में इसके करने के ये फायदे हैं। तो आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉपरली बताइए कि कितना आपको खर्चा आने वाला है। उसके बाद जब आप इंडिया में वापस आएंगे तो इंडिया में आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं, दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करके बताइए कि जितना खर्चा मेरा कनाडा में आएगा इसको पढ़ने के लिए, उससे कहीं बड़े बेनिफिट जो है मैं इस कोर्स को कनाडा में करने के बाद ले सकता हूं। इसको प्रॉपरली अपनी एसओपी में, एक्सप्लेनेशन लेटर में आपको बताना है। ये सबसे बड़ा रीजन है, इसको कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप इसको नहीं करेंगे, आप इसको इग्नोर करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 90% स्टूडेंट के जो है रिफ्यूजल रेट के जो है वो चांसेस रहते ही रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए। जो दूसरा रीजन है वो फाइनेंशियल को लेकर है। हालांकि जो आपने 1 साल की फीस भी पे कर दी है, आपने जीआईसी भी पे कर दिया है। आमतौर पे जब हम एसडीएस कैटेगरी होती थी तब बात करते थे, तो आम अगर ये दो चीज़ें पे थी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस टाइम पे अगर आपने फीस भी पे कर रखी है, जीआईसी भी पे कर रखा है, तो फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स को ये रिफ्यूज़ल रीज़न दिया जा रहा है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं। तो अब आपने अपनी फाइल में 1 साल की फीस जीआईसी के साथ साथ फंड दिखाने हैं। लेकिन फंड दिखाने का भी कोई ना कोई मेथड होता है, तरीका होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम नहीं लगाते हैं, साथ में आईटीआर नहीं लगाते हैं, जहाँ लगा भी देते हैं तो उनकी एनुअल इनकम जो है वो 3 से 4 लाख होती है, और जो फंड दिखा रहे हैं वो 15 to 20 लाख के दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपकी सेविंग कम है और आपके डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे भी उनको डाउट हो जाता है, आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। तो जब भी आपने फंड अपने शो करने हैं तो अपनी इनकम के हिसाब से शो करने हैं और प्रॉपरली शो करने हैं। अगर आप इस टाइम पे जीआईसी और फीस के साथ फंड नहीं शो करते हैं तो रिफ्यूज़ल रीज़न जो है रिफ्यूज़ल आएगा, और साथ के साथ अगर इसको फंड्स को प्रॉपरली शो नहीं करते हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो ये दो बड़े मेजर रीज़न हैं जिनको आपने अपनी फाइल में प्रॉपर एक्सप्लेन करके,
प्रॉपर इनको वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करके चलना है, अदरवाइज आपको भी वो ओडियन रिसीव होगा जो स्टूडेंट्स को रिसीव होता है, जिसमें ये प्रॉपरली लिखा होता है। तो ये दो रीज़न है जिसको आपने अवॉइड करके चलना है अगर कनाडा में आपने स्टडी वीज़ा लेना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे इन रीजंस की वजह से बहुत से रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हमारे साथ अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।